गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ भाई, कैसे हो। बढ़िया। क्या पूजा पाठ वगैरह करके आती है मीनू? है मीनू? तिलक विलक लगा के? चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो भाई क्या बोला है उसको, अच्छे पति के लिए तो ये करनी पड़ती है कामना। है। भविष्य को अच्छा रखने के लिए कम से कम एक श्रद्धा तो है। अब मिले नहीं मिले वो तो भगवान की वो है? शादी ना करूं? गुड मॉर्निंग ममता गोदारा, मनीष शंकुर, गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। हाँ, चलिए। लास्ट कल वाली क्लास में मधु यादव, गुड मॉर्निंग। कल बेटा लास्ट क्लास में क्या हुआ था हम लोगों का? कुछ चल रहा था, आयतन क्षेत्रफल के बारे में चल रहा था, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति शुरू कर दिया था हम लोगों ने। ठीक है, काफी कुछ समझ में आया होगा, पाइथागोरस वगैरह, त्रिभुज के बारे में बात की थी हम लोगों ने लास्ट। और उसके अलावा हम लोगों ने जो द्विविमाएं मतलब टू डायमेंशन जिसको बोलते हैं, है ना, 2D, यानी द्विविमाएं और थ्री विमाएं आकृतियों के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। क्षेत्रफल समझा था कि क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या है वास्तव में। आयतन, आयतन क्या होता है, कैसे निकालेंगे वो तो बात की बात है, पर आयतन होता क्या है वो समझ में आया। ठीक है, कल वाली क्लास तक यहीं था। अब मैं फिर से वहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या बेटा मनीषा अंकुर सर, आप कब लोगे टेस्ट? बेटा टेस्ट लेने के लिए देखो कुछ दो चार टॉपिक होने चाहिए अपन लोगों के, है ना। दो चार टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद मैं प्रॉपर ऑनलाइन वालों के लिए भी और ऑफलाइन वालों के लिए भी टेस्ट अरेंज कर देंगे, लेकिन कुछ होना तो चाहिए। अब मैं ये दो ही टॉपिक कराए हम लोगों ने, एक तो श्रृंखला वाला और एक कूट लेखन वाला, उसमें से क्या ही है। तो जो भी हो, पेज वगैरह से तो अपने को मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि बेटा कुछ टॉपिक हो, अच्छे टॉपिक हो, जैसे कि अब क्षेत्र मिति है, अच्छा टॉपिक है ना, इसके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। और कम से कम एक क्वेश्चन आते हैं, बातचीत नहीं, एक क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आता ही आता है। तो भाई अच्छे क्वेश्चन जहां से बनते हैं, जहां से आप लोगों का फाउंडेशन यानी बेस तैयार हो जाए, वो टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको वृत्त, आयत और वर्ग, त्रिभुज, इनके बारे में बताया था, गोला, शंकु, इनकी आकृतियों के बारे में बताया था। अब हम लोग देखो हमारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं अब क्लास से। कल लास्ट से मैंने बोला था कि अब प्रश्न जो है, प्रश्नावली जो चीजें हैं, प्रश्न संबंधित जो चीजें हैं वो अब शुरू होती है हमारी प्रॉपर। ठीक है, कहाँ से कैसे फॉर्मूले बने हैं, क्या चीजें होती है, सब चीजों को अब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर लिखना भी है और मैं बताता भी जाऊंगा आपको। ठीक है। हरीश पारिक, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, कल मैंने आपको क्षेत्रफल के बारे में बता दिया था कि वास्तव में क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पता है। आयतन क्या होता है कि भाई क्षेत्रफल सर, अगर इसको कोई भी आकृति है, कोई भी वस्तु है, अगर आप उसको जमीनी सतह पे रखोगे तो जितना स्थान वो घेरती है, वो सतह के ऊपर जितना टच करती है, टच का मतलब है उस सतह से उसके किस में आती है, टच, टच में आती है ना, टच का मतलब है उसके जोड़ में, है ना, तो क्या होगा, वो उसका क्षेत्रफल होगा। सर आयतन क्या होता है? आयतन बेटा उसका भराव क्षमता होता है, कोई भी वस्तु है उसमें उसके भरने की कैपेसिटी, दैट इज द आयतन होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है। अब सर प्रश्न के हिसाब से कैसे करेंगे, क्या हमको जरूरी है, ये तो समझ लिया, फॉर्मूला भी आएंगे, सूत्र वगैरह भी देखेंगे। अब सुनो मेरी बात, लाइफ में कभी भी आपको कोई भी चीज हो, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, कभी पहले पढ़ाई की हो कभी, या याद हो, उसमें बेटा क्षेत्रफल का अगर मैं मात्रक की बात करूं, मात्रक समझते हैं आप लोग? मात्रक जानते हैं नहीं जानते? मात्रक क्या होता है मैं बता देता हूं। मात्रक होता है यूनिट, यानी जैसे कि आप किसी भी चीज को लेते हो, आप जब किसी दुकानदार के पास जाते हो तो चीनी मांगते हो, तो उससे क्या बोलते हो, 1 किलो, 2 किलो। आप क्या करते हो, नंबर तो लिखते ही हो, साथ में क्या करते हो बेटा, मात्रक भी देते हो, नहीं देते हो उसको? हाँ, ऐसा तो नहीं बोलते 5 चीनी दे दे, 5 किलो दे दे, ऐसे ही बोलते हैं। तेल देते हैं तो 5 किलो दे दो, यही बोलते हैं। या दूध लेना होता है, 1 किलो, 1 लीटर, ये सब जो है ये सब क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है,
जो लिक्विड होता है, द्रव्य, द्रव मतलब तरल पदार्थ, है ना, तरल पदार्थ जो होते हैं जिनको द्रव बोलते हैं, चाहे पानी है चाहे आपका दूध वगैरह जो भी आता है, वो सब आपको पता है किस में आता है, अगर आप ध्यान दोगे तो किस में आता है, लीटर में आता है या फिर मिलीलीटर में आता है सर, एमएल लिखा रहता है। अगर आप घी लेने जाओगे, याद है, घी का डिब्बा लेके आओगे ना आप, कोई भी कंपनी का लाओगे तो 400 ml 500 ml 1 लीटर लिखा रहता है ना। ये सब क्या चीज है सर, मात्रक है। अब ये मात्रक हमारे कितना काम का है गणित के अंदर, वो अब आपको मैं बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। लेकिन मैं, अगर मैंने गणित पढ़ी है तो मेरी जो गणित अच्छी है उसका रीजन है कि मेरा जो दोस्त है वो कौन है, मात्रक। चाहे वो फिजिक्स हो, ये मेरा सबसे फेवरेट चीज है, इसके बेसिस पे मैं सारे क्वेश्चन निकाल देता हूँ, 70% क्वेश्चन निकाल देता हूँ, किसी भी गणित का टॉपिक है। 70% मतलब ये रीजनिंग वाले नहीं, जहां पे गणित आती है मात्रकों का प्रयोग होता है। जैसे कि आपके क्षेत्रफल में आते हैं ना, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर वर्ग आते हैं ना, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, है ना, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, मैं सब क्वेश्चन इसी बेसिस पे करवाऊंगा और आपको भी यही चीज सिखाऊंगा, बिना फॉर्मूले के कैसे करते हैं चीजों को। आप अगर एग्जाम समय, जब आपका एग्जाम होगा और आप, सर मैं भूल गया कि 1/3 पाई आर स्क्वायर है कि 4/3 पाई आर क्यूब है, घन होता है या स्क्वायर होता है, मुझे पता नहीं है, वो चीज में जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा मैं आपका, ठीक है। चलिए अब सुनिए मेरी बात, कि सर एक बात बताओ, अगर तुम लोग, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सर क्षेत्रफल और आयतन। अगर आपने ध्यान दिया हो कभी तो क्षेत्रफल का कोई भी मात्रक है, कोई भी मात्रक है, किसी भी चीज का मात्रक है, लेकिन होना किसका चाहिए बच्चों, वो क्षेत्रफल का। तो वहां पे आपने ध्यान दिया होगा बेटा, वर्ग तो आता ही आता है। सर वर्ग क्या आकृति वाला, नहीं बेटा, वर्ग कौन सा, कौन सी बात कर रहा हूं, जिसमें घात कितनी होती है, 2, वर्ग बोलते हैं ना। तो मतलब उसमें घात कितनी आएगी, 2। ये किसको दिखाएगा, क्षेत्रफल को। सर ये चीज क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि आपके आरपीएससी वाले जो है वो थोड़ा ये सोचते हैं कि भाई हम बहुत एडवांस्ड हैं, हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बच्चों को बेवकूफ बनाएंगे। तो वो क्या करेंगे, आपके प्रश्न के अंदर, अब देखो मेरी एक एक लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। किसी प्रश्न में वो लिखेगा आयत का 220 वर्ग मीटर है, बात समझ में आई है, उसने क्या बोल दिया, आयत जो है वो 220 वर्ग मीटर का है। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने वर्ग मीटर लिखा है, तो क्या बता रहा है वो थोड़ा सा ये सोचते हैं कि बच्चों को मैं बेवकूफ बनाऊं, लिखू ही ना, क्षेत्रफल भी नहीं लिखूं और आयतन भी नहीं लिखूं। अगर वो ये लिख देगा आयतन, आयत का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, जब तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा क्षेत्रफल की बात कर रहा है। लेकिन वो सोचता है कि कुछ बच्चे जो अच्छे पढ़ के आए हैं सिर्फ उनका ही सिलेक्शन हो, तो वो क्या करेगा, आपको क्षेत्रफल लिखेगा ही नहीं, ये शब्दों का प्रयोग ही नहीं करेगा। लेकिन जब आपको मात्रक जरूर लिख के देगा, वो ऐसा नहीं है कि वो ये लिख दे कि आयत 220 का है, नहीं, अब 220 वर्ग मीटर का ही होगा। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब यह है कि सर जब भी क्षेत्रफल की बात होगी, चाहे वो शंकु हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आपका त्रिभुज हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल वो हमेशा बेटा किस में ही आएगा, वर्ग में आएगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ग की बात कर रहा हूं, वर्ग का मतलब है घात 2 होगी उसके अंदर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर। अब ये कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वो राम जाने, हमको मतलब नहीं है, वर्ग जरूर लिख के देगा, समझ में आई। और उसमें घात कितनी होती है सर, आयतन, आयतन का क्या होता है बेटा, घन सुना है, जिसमें घात कितनी होगी, 3, घात कितनी होगी, 3। जैसे मैंने लिखा कोई शंकु 300 घन मीटर का है, कितने का है, अगर उसने देखो, क्वेश्चनों की भाषा ही सबसे ज्यादा जरूरी है। शंकु की भराव क्षमता 300 घन मीटर है, या तो ऐसे लिख देगा भराव क्षमता, भराव क्षमता का मतलब क्या हो गया, फिर से वही आयतन हम लोग जानते हैं, या लिख देगा शंकु जो है वो 300 घन मीटर का है,
घन मीटर का मतलब कितनी घात 3। हमको अपने आप ही समझ जाना है कि जब वर्ग मीटर लिखा है तो वो क्षेत्रफल दिखा रहा है, और घन लिखा हुआ है तो बेटा आयतन दिखा रहा है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, ना तो किसी किताब में मिलेगी, ना ही आपको इंटरनेट पे मिलेगी। ठीक है, पहली चीज। एक तो लिख लेना बाद में, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, सारा टेंशन मत लो, बस समझ लो अभी तो। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है। ठीक है सर, अब आप ये बताओ सर, जैसे लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल जो है वो वर्ग में आता है, जैसे कैसे आता है बताओ आप। ऐसे आएगा बेटा, जैसे मान लो उसको लिखना है 200, या तो वो ऐसे लिख के देगा, कैसे लिख के देगा 200 वर्ग मीटर, या फिर कैसे लिख सकता है इसको आपके हिंदी में, या ऐसे लिख सकता है, ये भी मीटर स्क्वायर है ना, मीटर वर्ग, वर्ग मीटर है, घात 2 है ना, ये भी एक ही बात है। एक और तरीके से लिख सकता है, तुम लोग हिंदी मीडियम के हो, लेकिन थोड़ा सा वो क्या है, बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग थोड़े ज्यादा चालाक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन तीन चीजों के अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं डाल सकता, मतलब बात ये, इनकी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो कुछ भी हो सकता है, नंबर जो संख्या है वो तो मेरे को मतलब ही नहीं है, वो तो मैंने एक अज्यूम की है, एक माना है। मेन चीज इनकी बात कर रहा हूं मेंढा, कि क्षेत्रफल को वो तीन तरीके से दर्शाएगा, या तो वर्ग मीटर में दर्शाएगा, या बेटा मीटर स्क्वायर यानी मीटर का वर्ग दिखाएगा, ऐसे लिख सकता है, या फिर तुम लोग हिंदी के हो लेकिन बहुत बार क्या होता है ऐसे भी लिख देता है वो, एम का मतलब क्या है मीटर, उसकी भी घात 2 है। तो ये जो भी चीज दे रहा है ये सब क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर सर मैं उसकी बात करूं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 300 घन मीटर, या फिर क्या आ जाएगा 300 मीटर क्यूब, या फिर सर 300 मीटर की घात 3, ये क्या आएगा बेटा, ये इसको क्या बोलेंगे, समझ में आ रही है। तो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, चाहे पहले की साल के कितने भी क्वेश्चन हो, चाहे आपके आगे जो आने वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है, जहां पे भी आपको ये मात्रक दिख रहा है, सब लोगों को मात्रक से ही पता लगाना है कि क्षेत्रफल होगा या फिर आयतन होगा। बात समझ में आ रही है। हम लोगों को मतलब नहीं है कोई भी फॉर्मूला, सर सूत्र बाद में देखेंगे, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ ये समझना है। अब पहली चीज देखो, छोटी छोटी चीज है, कल वाली जो क्लास है उसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि क्षेत्रफल किसका होता है, आयतन किसका नहीं होता है, बताया था क्या, आयतन किन किन आकृतियों का नहीं होता है बच्चों। सर जो आपने हमको बताई थी द्विविमाएं, यानी त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, और वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सब क्या है, चतुर्भुज सुना है ना, चतुर्भुज भी जो चार भुजाओं का है, ये सब क्या है, द्विविमाएं है, यानी इनका आयतन नहीं होता है। अब सुनो, क्वेश्चन में लिख दिया, मान लो सपोज आपको लिख दिया, सर अगर मान लो ऐसा पॉसिबल है कि उसने मात्रक नहीं दिया, वैसे तो आरपीएससी इतना एडवांस तो नहीं है, क्या नहीं है बेटा, एडवांस तो इतना तो नहीं है कि इतना इससे भी ऊपर कर दे, लेकिन फिर भी अपन एक एक चीज और बता देते हैं। जैसे उसने लिख दिया वृत्त का, मान लो उसने मात्रक नहीं दिया, सर ऐसा पॉसिबल है क्या, पहली बात तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर लेकिन उसने लिख दिया वृत्त का 200 है, क्या लिख दिया, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे है, लेकिन फिर भी एक लाइन में क्या फर्क पड़ रहा है हम लोग को, वृत्त 200 का है, ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, क्या समझ में आ गई बात, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं बेटा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये ऐसे कभी वो देगा भी नहीं, क्योंकि उसके लिए उसको खुद को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो आरपीएस से उतनी मेहनत करेगा नहीं, ये बहुत अपर लेवल की चीज है। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं तुम्हें अभी श्योरिटी लिख दूं, ये देगा नहीं, लेकिन मेरा काम है कि भाई आपको हर एक पूरा लेवल तक मैं आपको, प्रश्न मुझे पता है आसान आएंगे, तुम जो मेरी क्लास ले रहे हो ना,
तुम क्लास अच्छे से कर लोगे ना, प्रश्न तुम्हें आसान लगेंगे। कर पाओ नहीं कर पाओ वो तुम्हारी फैसला है, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि तुम मेरी क्लास के बाद लाइफ में कोई भी जो टॉपिक है क्षेत्र मिति का, कोई भी तुम्हारे भाई बहन पढ़ रहे होंगे 10वीं में 12वीं में, आप उनके क्वेश्चन को वो आप खुद कर दोगे। ठीक है, अपन जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें। समय ठीक है हम लोगों के पास, ऐसा तो है नहीं कि अगले महीने एग्जाम है, अगर अगले महीने परीक्षा होती तो मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा होता क्या? फिर तो भैया अलग ही स्ट्रेटेजी अलग ही प्लान होता। ठीक है बेटा, व्रत 200 का है तो इसका मतलब क्या है? आपको एक चीज पता होगी कि व्रत का सिर्फ अर्थ क्या हो सकता है? क्षेत्रफल हो सकता है क्या? आयतन हो सकता है क्या? अब ये आपको क्या ही मानना पड़ेगा? क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो इसके चांस बिल्कुल 0.1111 पता नहीं कौन सा परसेंट होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको मुंह जवानी बता दी। अब चलो ठीक है सर, ये तो ये हो गया। अब कुछ मात्रकों की बात तो हो गई, अब हम लोग कुछ बात करेंगे सर। अगर मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट का मतलब होता है परिवर्तन करना है मात्रकों को, कैसे करेंगे? देखिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब जल्दी से बताओ सारे बच्चे। मात्रक में लिखा रहा हूं, आप लोगों को लिखना है, अभी नहीं लिखना है, बाद में लिखना है। ठीक है, मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप लोग बताते जाना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है। 1000 हिंदी में लिखा देता हूं, ठीक है, आप लोग हिंदी के हो तो ऐसे आएगा, 1 की.me किलोमीटर। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है, ये हो गया किलोमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों? 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कितने होते हैं बेटा? सेमी। सेमी का मतलब है सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे एम लिख दे तो मीटर हो जाएगा, सी एम लिख देगा तो चीफ मिनिस्टर नहीं है, सी ची क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। मीटर मतलब बता ही दिया। अच्छा, 1 सेंटीमीटर में बेटा कितने मिलीमीटर होते हैं? सही है, बिल्कुल सही है। कितने होते हैं बेटा? 10 mm मिलीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैं ऐसे भी लिख रहा हूं एम लिख के देगा, या फिर आपको यहाँ पे सी, यहाँ पे ही लिख रहा हूं मैं ना कोष्टक में, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सी एम लिख दिया, यहाँ एम लिख देगा ऐसे, है ना। यहाँ पे लिख देगा बेटा के एम का मतलब है किलोमीटर, एम का मतलब हो जाएगा मीटर, और यहाँ हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर। तो हमारी जो मात्रक है, और भी हम देखेंगे अभी, तो किलोग्राम को भी देखेंगे, लीटर को भी देखेंगे, लेकिन अभी जो किलोमीटर है, 1 किलोमीटर उसमें कितना होता है? 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। मैं दोनों ही लिख रहा हूं बेटा, हरीश पारिक, है ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों ही लिख देता हूं, किलोमीटर इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, वो समझ जाना आप लोग, इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है। पूरी तरह तुम हिंदी वाले भी नहीं हो, पूरी तरह तुम इंग्लिश वाले भी नहीं हो, मिक्स्ड हो। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं सर। ये तो तुमको, अब तुम्हारा अभी मैं काम दे रहा हूं तुम लोग को। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तुम्हारा काम क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, 1 किलोमीटर है, उसमें कितने एम होते हैं? एम का मतलब है मिलीमीटर। और 1 मीटर में कितने एम होते हैं? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन क्या है? 1 किलोमीटर में, पहले तो ये लिखो जो आज पढ़ाया है, सारे बच्चे लिखो, यहां से स्टार्ट करो, कि जब भी क्षेत्रफल आएगा उसकी घात कितनी आएगी? 2। हमेशा वर्ग। वर्ग का मतलब ये आकृति नहीं है, ध्यान रखना, ये आकृति नहीं है, क्या है? घात है। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लो। जो बच्चे ऑनलाइन है पीडीएफ तो मिलेगा, लेकिन आप लोग, मैंने बोला था कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करो, लिख लिया करो। ठीक है, लिखो फटाफट, जल्दी से लिखना लेकिन।
लिख लिया यहां तक? ये भी लिख लेना घन के लिए फिर, है ना, ये जरूर लिखना साथ में, है ना, कि भाई वो क्षेत्रफल जब पूछेगा तो ऐसे जरूर लिख के देगा, है ना। साथ में ये भी जरूर लिखना। ऐसे ही जो आपका क्या है बच्चों, घन है ना, इसको ऐसे लिखना आयतन में, कि ऐसे लिख के देगा वो आपको, ठीक है। वर्ग का लिखना। अभी चेक करते हैं बेटा, मनीषा, अंकुर और चंद्रकला, है ना, चेक करते हैं कितना आएगा। निकाल लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है। लिख लिया यहां तक? आगे ये लिखो। आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं। एक ट्रिक का मतलब है इनको याद रखने का तरीका, कि सर कैसे याद रखें हम, तो उल्टा सीधा हो जाता है हमारे साथ। लग रहा है कुछ सही पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, कुछ लग रहा है कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी है जो इंटरनेट पे नहीं मिलती है, बुक्स में नहीं मिलती है? मिलने को तो ये भी बुक्स पे मिलेगी, इंटरनेट पे मिलेगी, बस बात है कि सर समझने की, कैसे ध्यान में आएंगे, कैसे आया ये। आप लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो सिर्फ यहाँ पे, या पेपर 2 की भी कर रहे हो? पेपर 2 क्या है तुम लोग का? हाँ, हिंदी। और तुम्हारा कि क्या नाम है बगल में जो बैठी है? तुमसे तुमसे दोनों की हिंदी है? तो फिर हिंदी कहाँ से पढ़ते हो? हिंदी पढ़ ली? अच्छा, आपका बेटा ज्योग्राफी है ना? हिंदी साल भर पहले पढ़ ली? अच्छा, पेपर 1 नहीं पढ़ा लेकिन, है? हम्म। नहीं, काफी बच्चे हैं जो, कलाम की, काफी बच्चे हैं जो, नाम तो मैं नहीं लूंगा कोचिंग का, लेकिन काफी कोचिंगों से आए हैं वो खासकर सिर्फ गणित के लिए आ गए वो। सुनील सर के पास काफी बच्चे आए थे, कमेंट्स भी आए थे। देखी थी? नेट जेआरएफ वाली कैसी लगी? बढ़िया ही? अच्छा। है? चलो अच्छी बात है। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप लोग क्या मतलब मुंह खोल के या मुंह चुप करके बैठे हो? आप लोग भी कुछ कमेंट कर दिया करो कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, कुछ कुछ तो बोला करो जिससे मुझे पता तो लगे। पीछे क्या नाम है ये बेटा का, क्या नाम है आपके? आ रहा है बेटा समझ में चीजें? ऑनलाइन एसेस मिल गया आपको कि नहीं? क्लासेस देखना जो छूटी है, कोई भी दिक्कत आए, क्लास अपनी जब चल खत्म हो जाए ना, जब मैं निकल रहा हूँ, तो आप पूछ लिया करो डाउट कि सर ये दिक्कत है। मे भी पॉसिबल आपका डाउट वही है, अगर लगेगा मुझे कि क्लास में कराना है तो मैं क्लास में करा दूंगा, ठीक है? समझ में आ रहा है सारा कुछ? वैसे तो मैंने शुरुआत में बहुत आसान टॉपिक ही करवाए थे, है ना, मतलब वो ज्यादा कोई कठिन वाले नहीं है। अब चीजें अब से स्टार्ट है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है। हम 1 बाय 1 स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने अभी कोई ना तो सूत्र पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना, कोई अभी कुछ चीजें पढ़ी नहीं है अभी, तो सिर्फ हम लोग काम की चीजें जो है ये सब सारे प्रश्नों में आने वाली है। हाँ भाई, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी जस्ट आपसे पूछा था कि भाई मुझे इसका उत्तर दीजिए, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे और 1 मीटर में कितने एमएम? एमएम का मतलब वही है मिलीमीटर, तो कितने होंगे? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर, अब मुझे थोड़ा पास आके देखना पड़ेगा कितनी जीरो आ रही है। मनीषा, अंकुर बोल रहे हैं कि सर 1 किलोमीटर में कितना हो गया? 10 लाख। यही हुआ? यहां लिख दू 10 लाख? ये सही है क्या 10 लाख? और उसका कितना उत्तर आया बेटा? 1 मीटर में कितने एमएम होंगे? तुम तो बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? है? नहीं आता? अरे इनसे निकालना है यार, ये इनसे निकालो ना। निकालना नहीं आता? क्या है बेटा? 10, 1 हजार? कौन, तुम कितना कह रही हो? 10 हजार? 10 हजार का मतलब 4 जीरो और 1 हजार, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बताऊंगा इसीलिए तो पूछा है मैंने तुम्हें। 6 जीरो आ जाएगी। चलिए, अब देखो जिन बच्चों ने कर लिया या बोलेंगे सर हमको तो याद है, याद नहीं रखना है,
याद तो हमको ये पता होना चाहिए था क्या, जो पीछे मैंने इसलिए लिखाया था ये। मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या था मैंने, एक 1 किलोमीटर। आप 1 किलोमीटर बराबर क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखना अभी। सर आपने हमसे पूछा है 1 किलोमीटर बराबर कितना क्या होता है, mm, मिलीमीटर। और आपने अभी बोला था हमको, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है बच्चों? 1000 मीटर। क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं यहां पे? बिल्कुल लिख दो सर, लिख सकते हैं। आपको किस में चाहिए उत्तर? mm में, मतलब मिलीमीटर में चाहिए। और आपने अभी जस्ट बताया सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। क्या यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखना, अब काम की चीज है, जिनको नहीं आया ना, मैं निकालना बता रहा हूं। अब गणित में मैं चीजों को निकालना बताऊंगा, अगर चीजें समझ में नहीं आई तो रटना नहीं है बिल्कुल भी। जो बच्चे रटने की सोच रहे हैं कि सर रटवा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, गलत होगा क्वेश्चन। चीजें निकालनी है, हर चीज दिमाग में याद नहीं हो सकती, इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे दिमाग की कि तुम ज्योग्राफी भी याद रख लो, हिस्ट्री भी याद रख लो, गणित भी याद रख लो, रीजनिंग भी याद रख लो, स्टैटिस्टिकल। तो भैया पेपर बर्बाद होगा फिर तुम्हारा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये बताओ, 1000 गुणा 1 मीटर। देखना, अगर इसको 1 से गुणा करेंगे, किसको, 1000 को, तो यही मिलेगा 1000 मीटर। बिल्कुल सर। और हमको पता है सर 1 मीटर का मान क्या है, 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, इसको तो ऐसे के रहने दू ना, गुणा, और साथ में क्या आएगा? क्या उत्तर आपको सेंटीमीटर में चाहिए? नहीं। लेकिन आपको एक और चीज पता है कि सर मुझे ये भी पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना, 10 mm होता है। बात समझ में आ रही है? तो सर एक काम करो, क्या ये कितना बन गया, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर बन गया क्या? अब आपको उत्तर चाहिए यानी मिलीमीटर। तो भाई हमको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 2 3 4 5 गुणा 1 सेंटीमीटर? फिर से यही आएगा ना उत्तर। इसको 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा। मैंने अलग कर लिया, और इसका मान आपके पास है क्या बेटा? यहां लिख रहा हूं, देखो कितनी जीरो है ये, 5। 1 2 3 4 5। जिसको नहीं आया कैसे आता है, तो ऐसे निकालना है, गुणा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। लिख सकते हैं क्या? अब आप मुझे बताओ, क्या उत्तर आपको इसमें चाहिए, में ही चाहिए? बिल्कुल सर। तो क्या करेंगे बेटा, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, और एक कितनी हो जाएगी, 6 जीरो। 1 2 3 4 5 और 6, ये किस में आ गया बेटा, में आ गया। ये आपका में आ गया, यही चाहिए था 1 किलोमीटर बराबर, पहली चीज तो ये। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कितनी जीरो है, तो क्या बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 की घात 6। घात वाला नहीं पता क्या तुम लोग यार? बेटा ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 10 गुणा 10 होता है, नहीं होता है? 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 10 गुणा 10 गुणा 10। कितना आएगा इसका मान, 10 गुणा 10, 100। इसका मान बच्चों 1000। तो मैंने क्या किया है, 10 की घात 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 गुणा 10 गुणा 10। कितनी बार लिखेंगे, कितनी जीरो आ जाएगी? बस यही बात है ना, समझने की बात है। क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा है, 10 की घात 6 जो थी उसको 10 की घात 6 लिख दिया यार, क्योंकि गुणा करोगे तो यही तो मिलेगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 10 की घात 6 है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
अरे भैया नोट नहीं गिने तुमने कभी? 10 लाख। देखो चीजों को पढ़ोगे। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, 10 की घात 6 बराबर क्या होता है? 1 लाख। 10 लाख कितने होते हैं? 10 की घात 5 है, इसको क्या लिखते हैं बेटा? 1 लाख। 10 की घात 4 है बेटा, इसको क्या लिखते हैं? जहां पे आप 4 जीरो देखोगे एक के साथ, उसका मतलब है 10,000। 5 जीरो देखोगे तो मतलब 1 लाख। 6 जीरो देखोगे तो 10 लाख। ठीक है। 10 की घात 3 का मतलब पता ही है, 1,000 रुपए। पहले चलता था 1,000 का नोट, अब बंद कर दिया सरकार ने। चलिए, अब मुझे एक और बात बताओ भाई, देखो चीजें समझ में आनी चाहिए। 10 लाख, अब तुम लोग यूट्यूब बहुत देखते होंगे, वीडियोस वगैरह देखते होंगे, पिक्चर वगैरह, तो वहां पे व्यूज आते हैं तो कहीं पे लिखा रहता है 1 M व्यूज। देखा है? अरे बड़ी बड़ी वीडियो में लिखा आता है, नहीं आता है? 1 M व्यूज। यूट्यूब पे देखते हो ऐसे लिखा आता है, कहीं पे लिखा रहता है 232 व्यूज। ऐसे लिखा रहता है कि नहीं रहता है? अरे यार तुम लोग क्या ही करते हो, क्या नींद में रहते हो क्या तुम लोग? यूट्यूब देखते हो, ये होश नहीं है तुमको? व्यूज लिखा रहता है, कहीं पे लिखा रहता है 283 के व्यूज। होश है नहीं है? जिंदगी भर तुम्हारी क्या ही करते हो, हाँ? पिक्चर देख के छोड़ देते हो। आज तक पिक्चर नहीं देखी तुमने? सैयारा देखे हैं? यही मूवी रह गई देखने की। लोग पागल हो रहे हैं सैयारे को देख देख के। हाँ, एक भी मूवी नहीं देखी जीवन में? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज इतना सफेद झूठ क्यों बोलना है? बस पूरे जीवन काल में अब तक एक मूवी देखी है, वो भी दंगल है। तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, घर पे जाके मोबाइल तो चलाते होंगे तुम लोग? इंस्टाग्राम अकाउंट है? फेसबुक है? कोई भी अकाउंट नहीं तो करते क्या है फिर अपन? नहीं व्हाट्सएप तो चलो ठीक है, वो तो कम्युनिकेशन का जरिया हो गया। लेकिन मैं तो यूट्यूब पे बेटा मैं वही तो बात कर रहा हूँ, वहां पे व्यूज लिखा आता है, और ऐसे लिखा आता है ना, कहीं पे लिखा होता है के, ऐसे लिखा रहता है 283 के, 232 M व्यूज। बेटा ये एम का मतलब होता है, क्या होता है? मिलियन। क्या होता है? ऐसे हिंदी में तो इसको ऐसे बोलेंगे मिलियन, ठीक है? और इंग्लिश में हो जाएगा बेटा MILLION, मिलियन व्यूज, ठीक है? 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन का मतलब होता है बेटा 10 लाख। इसको बोलते हैं 1 M, और मैं यहां लिख रहा हूं मिलियन, और इंग्लिश में लिख देंगे MILLION। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी जैसे मैंने बोला कि किसी के सब्सक्राइबर 5 मिलियन है, 5 मिलियन है, तो क्या करोगे? 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। 5 मिलियन, 1 मिलियन को ऐसे लिख सकते, 5 को ऐसे लिख सकते हो, 5 मिलियन बोला तो मैंने ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 मिलियन ऐसे लिख सकते हैं ना? 5 मिलियन बोला मैंने। मैंने बोला किसी के सब्सक्राइबर कितने हैं? 5 मिलियन है, तो 5 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं। 5 को किसी भी, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते तो वही आता है। 1 मिलियन का मान कितना है? 5 को 10 लाख से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? तो उसके सब्सक्राइबर कितने हो गए? 50 लाख, ठीक है? ये चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग की है। ये आप ये सोचोगे सर ये चीज पूछेगा क्या? बेटा वो पूछेगा नहीं आपसे, ये प्रश्नों में डायरेक्टली आपको ऐसे पूछ के दे दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए आरपीएससी जो है कैसे भी प्रश्न। जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि सर इस बार पैटर्न बहुत चेंज है, बड़े बड़े कोचिंग टीचर्स जो है उनको कुछ अता पता ही नहीं लगा, तो ऐसा नहीं है बेटा। मेरी मैथ की क्लास जो भी होगी ना, मैं आपको अभी बोल देता हूं ऑन कैमरा, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डलवा रहा हूं। अगर मैंने पढ़ाया है तो कितना ही एडवांस क्वेश्चन आ जाए, मेरी नोट से बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितना ही पूछ ले वो, ठीक है? रिवीजन जो क्लासेस होती हैं उसमें बेसिक से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन ले आऊं, अच्छे क्वेश्चन ले आऊं, तो भाई समझ में कैसे आएगा?
पहले पता तो होना चाहिए कि क्षेत्रफल कैसे होता है, आयतन क्या होता है, किसका निकालते हैं आयतन, किसका नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते सर, ये सारी क्लास में मैंने बताया था कल वाली में। ये मात्रकों का क्या खेल है, बात नहीं बेटा, बातचीत नहीं, ये मात्रकों का क्या खेल है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो समझ में आया नहीं आया ये बताओ तुम तो पहले मुझे यहां तक। तो कितना आ गया बेटा ये 10 की घात 6 लिख दूं सीधा सीधा, कोई दिक्कत है? फिर अगला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था बेटा आपसे, 1 किलोमीटर बराबर हो गया सर 10 की घात 6 mm। अब एक क्वेश्चन पूछा था 1 मीटर बराबर mm, क्योंकि जब आप प्रश्न करोगे, किसमें प्रश्न कौन से करोगे, जो आरपीएससी में आएंगे, तो वहां आपको मात्रकों को परिवर्तन करना पड़ेगा। कोई वर्ग मीटर को मीटर में लाना, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में, किसी को डेसीमीटर में, डेसी वाला भी बताऊंगा, मिलीमीटर में, मिलीमीटर से किलोमीटर में। बात समझ में आ रही है? बच्चे बहुत सारे होंगे जो ये सोचेंगे सर मैं इसको याद रख लूं, बेटा याद रखोगे ना अभी तो हो जाएगा, लेकिन वहां भूल जाओगे, इसलिए मैंने निकाल के बताया है। कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो कैसे करते हैं वो तरीका आना चाहिए। हर चीज याद करने बैठोगे, गणित मैंने बोला कि कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको याद किया जा सके, ठीक है? गणित इज अ टोटली अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, आपको समझना है। क्लास में कॉपी पेन लेके बैठिए, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है? चीजों को करिए, हाथ जितना कॉपी पेन से आप लिखोगे, जितनी हैबिट लिखने की डालोगे गणित की, उतना ही आपकी निखार आएगा, उतने ही आपके चांस बन जाएंगे गणित में प्रश्न सही होने के, ठीक है? चलिए सर ये तो हो गया, अब इसका उत्तर क्या आया? कुछ बच्चे इधर देखो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये आया। अब आप मुझे खुद ही बताओ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर बेटा 10 mm, तो कितना आ गया 10 की घात 3। 1,000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं, क्लियर है? तो ये जो है ये निकाल के उतार लो आप, ठीक है? उतारो। अभी मात्रक जो है वो पूरी तरह नहीं हुए हैं, ठीक है? अभी सिर्फ हम लोगों ने बात की है, किलोमीटर की बात की है सर, मीटर की बात की है सर, सेंटीमीटर की बात की है बेटा, और मिलीमीटर की बात की है, ठीक है? अभी हम लोग एक और आता है डेसीमीटर, क्या आता है? डेसीमीटर। अब उसकी भी बात करेंगे, फिर हम लोग लीटर की बात करेंगे, मिलीलीटर की बात करेंगे, एमएल जो आता है, ठीक है? हेक्टेयर की बात करेंगे, मील की बात करेंगे, सारा कुछ करेंगे, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे करेंगे। चंद्रकला बेटा क्या कह रहे हो? मैथ्स कभी याद नहीं होती बेटा, मैथ्स याद करनी भी नहीं है, ठीक है? कभी याद नहीं होती है, ये तो सच बात है, क्योंकि मैथ बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि इसको भी हम लोग घोट के पी जाएं, रट लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे हो? दवाई बना दूं? हाँ, मैंने क्या बोला, अगर मैं ऐसी कोई घुट्टी बना दूं मैथ की, ठीक है? जो भी बच्चे हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बेटा, मैं कुछ ही दिनों में फर्स्ट ग्रेड की मैथ, रीजनिंग और स्टैटिस्टिकल यानी गणित का, आपकी रीजनिंग का और सांख्यिकी की एक बढ़िया बुक लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें आपके जो जून तक का पेपर लगा है उनका बढ़िया एनालिसिस होगा। और एक खास बात जो है मैं आपको बता देता हूं, किताब के अंदर क्या होगी, देखो किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट तो वाला सिस्टम तो है नहीं कि यहां से छाप दिया वहां से छाप दिया। उस किताब की खासियत बता देता हूं जो अभी तक नहीं है, किसी भी चीज में आप देख लोगे। उसकी खासियत ये होगी कि सिर्फ वहां पे क्वेश्चन थ्योरी और ये चीजें नहीं है, वहां मैं आपको जो वैरायटी, नंबर ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर आपको अप्रोच बताऊंगा। देखो आंसर लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर सिर्फ आंसर के लिए काम करना फिर तो गणित नहीं होगी आपसे। आपको ये देखना है कि सर कोई क्वेश्चन है, चाहे आसान है चाहे कठिन है, उसकी अप्रोच कहाँ क्या रखें, उसकी पहली शुरुआत कहाँ से करें। तो हम लोगों ने ये कोशिश मेरी ये रही है उस किताब में लाने की, अभी चल रहा है काम उस पे, ज्यादा दिन नहीं है ना? उसमें ये है कि भाई अपन लोग अप्रोच जो है कि ऐसे क्वेश्चन है तो उसमें बच्चों को कि भाई कौन सी चीज को पहले आपको सोचना है, कहां से शुरुआत करनी है, ठीक है? वो चीज को भी मैं उसमें लिख के डाल रहा हूं,
ठीक है। लिखने का मतलब है कि उसमें आपको मैं उस भाषा में समझाऊंगा कि बेटा अगर इस तरह का प्रश्न आएगा या इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उनमें आपको सबसे पहले ये चीज निकालनी है, ये चीज सोचना है। अगर उसमें मात्रक अलग अलग दे रखे तो मात्रकों को पहले एक साथ लाना है, उसके बाद ये करना है, मतलब उसमें स्टेप बाय स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा। हर क्वेश्चन में नहीं, लेकिन जितने भी नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन होंगे सब में अप्रोच, तो वो अप्रोच आपको समझ में आएगी कि सर शुरुआत कैसे कर रहे हैं हम, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है पता नहीं लगता, स्टार्ट कर देते हैं फॉर्मूला लिख के, वो नहीं कि भाई निकाल क्यों रहे हैं फॉर्मूला, कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, कहां से लेके कहां तक को जाएंगे। तो बुक के लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी बच्चे हैं चाहे लाइव देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, बेटा अपनी यूनिवर्सिटी ऐप है वहां आपको डाउनलोड करना है, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप प्ले स्टोर पे, अगर आईओएस प्लेटफॉर्म है तो वहां पे, उसके बाद वहां पे आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे आप ये चीजें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या चल रहा था बच्चों हमारा, यहां तक आ गया। ये स्टेप लिखोगे निकालने की, लिख लो। हर चीज याद नहीं होगी तो जहां जितनी चीज याद है, ये तो देखो बेसिक चीज है, ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां से अब चाहे वो मिलीमीटर को एमएम में जाए, अगर मान लो मैं बोलूं किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, बदल लोगे, कर लोगे। इनको चाहे कैसे भी ऊपर नीचे कर ले, अपने को कोई दिक्कत नहीं। अभी एक चीज और है जो इसमें मैं बताना जरूरी है, वो भी बताऊंगा। कैसे आया कहां से आया ये पता होना चाहिए। मनीषा अंकुर कह रहे हैं सर आंसर की लास्ट में रखना, क्वेश्चन के सामने मत रखना, ठीक है बेटा। आंसर की जो है क्वेश्चन जितने भी हैं उनके सामने नहीं रखेंगे। कब तक अवेलेबल होगी सर बुक, बेटा बुक जो है देखो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि देखो मेहनत लगती है, क्लासेस काफी रहती है, उसके बाद बुक पे काम होता है, एक एक चीज है उसमें, एक एक एरर को देखना होता है कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा दिन नहीं है, मतलब इतना नहीं कि 2-5 महीने, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 10 to 15 डेज, ठीक है। अगस्त अगस्त तक शायद उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको वो अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। क्लियर है, जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ेगी हमारा जो पढ़ने का लेवल है बेसिक से एडवांस वो होता चला जाएगा। ये सब जितनी भी चीजें करा रहा हूं अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रश्नों में काम आएगी, प्रश्न हल करेंगे नहीं ये तुम सोच रहे हो प्रश्न हल हो जाएगा उत्तर आ जाएगा, नहीं, ये प्रश्न हल करने में मदद करेंगे पूरे के पूरे, ये चीजें आने लग जाएगी, प्रश्न हाथों पे आने लग जाएगा। सूत्र तो कुछ नहीं है, सूत्र तो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, कैसे आर क्यूब आ रहा है, कैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, कैसे पूरा सरफेस वाला जो है सतही क्षेत्रफल आता है ना, सरफेस एरिया। चलिए, तो जो बच्चे मैथ रीजनिंग और स्टैटिस्टिकल पार्ट यानी आपकी गणित सांख्यिकी और रीजनिंग पार्ट करना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, पेपर 1 के लिए, तो जो बच्चे जयपुर में ही है या जयपुर के आसपास रहते हैं तो बेटा वो आप ऑफलाइन सेंटर है सोमानी हॉस्पिटल के सामने अपनी यूनिवर्सिटी, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और ऑनलाइन अगर देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप को डाउनलोड करके वहां पे आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, ठीक है। बुक का मैंने आपको बता ही दिया। हाँ भाई, ठीक है, सारे बच्चे समझ में आ गया, लिख लिया। चलिए, ये हो गया। अब इसमें एक छोटी सी चीज है जो पेंडिंग है, पेंडिंग का मतलब है सर एक चीज छूट रही है, क्या चीज, इतना बताने के बाद भी कोई चीज छूट रही है क्या, हाँ। अगर मान लो मुझे सर एक चीज तुम लोगों ने बेसिक चीज ध्यान रखना, अब तुम्हें याद, जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमने निकाल लेंगे वो कर लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन तुमको एक वेरिफिकेशन वाला और चीज बता दूं, वेरिफिकेशन का मतलब होता है ऑथेंटिफिकेशन। अगर मान लो आपको लगे कि मेरा सर उत्तर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ये चेक कैसे करेंगे एग्जाम टाइम में। मान लो आपने निकाला, अभी सही है गलत है, एक चीज आप देख रहे हो, मुझे एक थोड़ा सा देखो कॉमन सेंस बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। ये बताओ मुझे, ये मैंने आपको लिखवाया ना,
ये लिखवाया। इसमें बड़ी यूनिट क्या है? हाँ, किलोमीटर है। छोटी कौन सी है? सबसे छोटी तो मिलीमीटर है। किलोमीटर के बाद मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने एक चीज पूछी थी आप लोगों से बेटा कि किलोमीटर से क्या बनाना था? मिलीमीटर बनाना था। क्या बड़ा है या नहीं है ये मात्रक? ये बड़ी यूनिट है या नहीं है, पहले तो ये बताओ मुझे, है या नहीं है? ये बड़ा मात्रक है और ये छोटा मात्रक है। जब बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जाते हैं तो संख्या जो है कितनी बड़ी होती जा रही है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, काम की चीज है कि सर अगर आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जा रहे हो तो देखो यहाँ पे 10 की घात 6 आ रहा है। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि इससे बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है? 10 की घात 6 यानी 10 लाख मिलीमीटर बड़े से छोटा जा रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप कभी भी चाहे किलोमीटर से मीटर जा रहे हैं, चाहे मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं, जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा वो यहाँ से छोटा होगा, यानी यहाँ बड़ा वाला नंबर लिखा होगा जब आप बड़े से छोटा जा रहे हो। लेकिन अगर मान लो बेटा मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा आपको और चीज कर दी। क्या कर दी सर? अभी हम लोगों ने इसमें देखा था, कहां गया वो, यहां, ठीक है। इसमें मैंने 1 किलोमीटर का पूछा था। अगर मान लो मैं आपसे ये कह दूं बेटा 1 मिलीमीटर बराबर कितने किलोमीटर होंगे, तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर इनकी इतनी प्रैक्टिस करवा रहे हो। हाँ, करवाना जरूरी है यार, जो चीज जरूरी है वो चीजें तो करवाई ही जाएंगी। ठीक है, जहां समय देना जरूरी होता है वहां मुझे देना ही पड़ता है समय। चलिए, समझ में आया क्या पूछा है मैंने? अब की बार क्या पूछ लिया सर मैंने? 1 मिलीमीटर में किलोमीटर। ये सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस चीज को जनरल लॉ लेना कि अगर बड़े मात्रक से छोटे मात्रक जाते हैं तो जो छोटा मात्रक है उसकी संख्या बड़ी हो जाती है। हुई नहीं हुई? अब की बार क्या कर दिया मैंने, छोटा मात्रक है ये मिलीमीटर, और अब की बार कहां जाना है? बड़े ही बड़े की तरफ। तो ये बताओ मुझे, इससे बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? तुम तो इतना बता दो मुझे, क्या आएगा वो तो बात की बात है सर। इससे बड़ा, एक से बड़ा आएगा कि एक से छोटा आएगा यहाँ पे? हाँ भाई, छोटा आएगा ना, कंफर्म है। तो ये तो एक चीज समझ में आ गई ना। अब अगर मान लो मैं यहाँ 10 लिख देता तो सही होता क्या? 100 लिख दूं तो सही होगा क्या? नहीं होगा ना सर। लेकिन अभी हम लोगों ने एक पीछे किया है, 1 किलोमीटर बराबर कितना किया था? 10 की घात 6 बेटा मिलीमीटर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बेटा 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 6 गुणा 1 मिलीमीटर? आपको उत्तर किसका चाहिए? इसका चाहिए सर। ये क्या होगा? इधर देखो, 1 मिलीमीटर जो है इसका उत्तर निकालना है, ये गुणा 10 की घात 6 है, ये क्या होगा? इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 1 किलोमीटर बटे 6। और आपको मैंने बताया हुआ है, घातांक वगैरह बताया है, घात वाला सिस्टम, कि जहां पे बेटा नीचे घात लिखी है, अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो, जैसे यहां लिखा है, क्या लिखा है? 1/10 की घात 6 किलोमीटर, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? जब आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो जो भी घात होती है उसका साइन है वो चेंज हो जाता है। मतलब इसको मैं क्या लिख दूंगा? ये आया नहीं आया समझ में बच्चों? 10 की घात -6 किलोमीटर। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 1 mm बराबर आ जाएगा ना? कितना आ गया? 10 की घात -6। समझ में आ रहा है भैया प्लस का कब हो रहा है, माइनस का कब हो रहा है? देखो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको अगर अच्छे से आ जाएंगी तो यकीन मानो गणित आपके हाथों पे आ जाएगी। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। आप बहुपद पढ़ोगे, पॉलिनोमियल पढ़ोगे, वहां काम आएंगी, है ना। क्षेत्रमिति आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। आगे जितने भी टॉपिक हैं जो इनसे लिंक्ड है, लिंक का मतलब है एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, तो सब में आपको इनका यूज, प्रयोग देखने को मिलेगा। अगर अभी अच्छे से आ जाएगा तो आगे के टॉपिक जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छे से और भी क्लियरिटी आती चली जाएगी।
ठीक है, अब उतारना है आप लोगों को तो उतार लो। कहां से उतारना है सर? एक, कहां से? ये उतार लिया, ये उतार लिया, ये उतार लिया, ये तो मतलब उतारने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, पावर है, घात है। ये उतारना है, ये उतार लो। क्योंकि बहुत बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं पे लिख देगा कि जनसंख्या 1 लाख है, तो बच्चे जब प्रश्न को सॉल्व करते हैं 1 लाख लिख के, तो वो कोई तो 10 की घात 4 लगा देता है, कोई 10 की घात 6 लगा देता है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ सभी बच्चे, बहुत कम बच्चे ही गलती करते हैं इन चीजों में, बट फिर भी हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा गलती ना करे आज के बाद क्लास में। ठीक है, 1000 का मतलब कितनी जीरो आएगी? जैसे वहां पे लिख देगा किसी भी शहर की जनसंख्या 10,000 है, या किसी का भी लिख देगा 10,000 वर्ग मीटर है। क्या लिख देगा? 10 लाख वर्ग मीटर है। एक क्षेत्रफल बता देगा, घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, कुछ भी लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी जीरो लगानी है, कितनी घात आएगी। ये सब कैलकुलेशन जो पार्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करती है कि आपकी गलती, कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए लेकिन कैलकुलेशन है वो गलत नहीं होनी चाहिए। मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ? हाँ, मजा आना चाहिए, सीधी सी बात ये। पढ़ाई करो चाहे कुछ भी करो, उसमें मजा नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। ये तो मतलब नहीं है लिखने का, कहाँ लिखोगे? पीछे वाला लिख लो। ठीक है, ये जरूर लिख लेना कैसे आया 10 की घात -6। ठीक है, प्रोसेस लिख लो। अभी तो सिर्फ मात्रक ही चल रहे हैं क्लास के अंदर। मतलब मैंने आपको क्या बोला कि मेरी क्लास में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी कि भाई पेज लिया है, फलाना लिया है, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीजें मैं बिल्कुल पसंद ना तो करता हूँ और ना कभी होगा मेरे साथ। जेन्युइनिटी यही है। क्या जेन्युइनिटी है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं आपसे बार बार यही बात बोलता हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। कोई भी टीचर है वो परफेक्ट नहीं हो सकता किसी भी सब्जेक्ट में, बट कोशिश हो सकती है कि सर हम मेहनत कर रहे हैं अच्छी चीज की, जितना हो सकता है मुझसे उतनी मेहनत है। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो मुझसे भी नहीं बनेगा, आप सोचोगे कि सर से नहीं बना, नहीं बना तो नहीं बना यार, समझ रहे हो? लेकिन उसमें एक्सेप्ट करने का कोई, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर नहीं आ रहा है कोई चीज में, आप फंस रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई क्लिक नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, आप देखो उसको, समझो, मेहनत करो। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि आप एक्सेप्ट करना ज्यादा अच्छा रहता है। जेन्युइनिटी बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। चलिए, क्लियर है? ये बेटा प्रोसेस जरूर लिख लेना। अब ध्यान से सुनो, सर आपने किलोमीटर बता दिया, मीटर बता दिया, इनको ऊपर नीचे करना भी बता दिया, सेंटीमीटर को मीटर, मिलीमीटर सब कर लोगे ना अब आप लोग? मैं पूरी चीज नहीं बता रहा, कैसे भी आ जाए। एक वर्ड है बेटा, क्या है? डेसीमीटर। अगर आरपीएससी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली चीज डालता है, मान लो मात्रकों में, मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रश्नों का जो कठिन, जो आप बोलते हो ना कठिन स्तर का आया है, तो बच्चों को मात्रक सबसे पहले खराब करेगा। अगर वहां मात्रकों का आपको प्रयोग समझ में नहीं आया तो प्रश्न हल नहीं होगा। कठिनाई लेवल कहां कहां से आती है? पहले आएगी मात्रक से, फिर आएगा आयतन और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बस ये दो ही स्तर आते हैं कठिन होने के, और कठिन नहीं होता है प्रश्न। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, इधर देखो, डेसीमीटर उतार बाद में लेना, पहले देख लो। आपने मुझे बताओ, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर कर लिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कर लिया, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर कर लिया। तो सर अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं? क्या पूछा है बेटा मैंने? 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं? हम्म, बिल्कुल सही है। कितने होते हैं बच्चों? 10, बिल्कुल सही बताया उन्होंने, 10 डेसीमीटर होते हैं। सर कोई तरीका है
ये किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इन आप बोल रहे हो, इनको तो ध्यान में रखना पड़ेगा भाई। किनको, किसको, ये सब चीजों को तो, इन सबको तो याद रखना पड़ेगा सर, फिर कैसे करें हम। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जो आपको ध्यान में आएगा। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये एक लाइन आपको मैं बता देता हूं जिससे आपके सारे मात्रक वगैरह हैं वो सब हो जाएंगे। जो भी दूरी के मात्रक होते हैं ना, दूरी कैसे नापते हैं, या तो मीटर में, जैसे अब आपको मान लो जयपुर से माधोपुर जाना है या दिल्ली जाना है तो कितना लिखा रहता है भाई, जितना भी किलोमीटर लिखा रहता है, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। मीटर में होती है दूरी, किलोमीटर में भी होती है। सेंटीमीटर आपका स्केल फुटा जो होता है वो 10-15 सेंटीमीटर। तो सब ये क्या है, दूरी के ही मात्रक है। मील आता है, मील भी देखेंगे अभी बाद में, पहले तो इनको समझ लेते हैं। सर ये लिखाया है आपने लेकिन मतलब क्या है बताऊं, देखो ये आपको ध्यान में रखना है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था मात्रक, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। क्या यहां से निकालना बता दूं। सर किसको बना रहे हो, किलोमीटर को बना रहे हो, क्या बना रहे हो, मीटर बना रहे हो। इससे पहले कितना आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक यहां पहुंच, यहां से यहां पहुंचना है ना आपको। किलोमीटर से सर मुझे कहां पहुंचना है, मीटर में पहुंचना है। तो कितनी जीरो आ जाएगी बेटा, 1 2, कहां पहुंचना है सर, ये लो 3 जीरो। एक के आगे कितनी जीरो लगा दोगे, 3 जीरो। ये आ जाएगा क्या, आ गया क्या। सर मीटर से सेंटीमीटर जाना है, लिखा है ना, कहां से कहां जाना है, यहां से यहां जाना है सर। 1 मीटर से कितनी जीरो आएगी, 1 2। ये तो जोरदार चीज बता दी सर आपने, तो पहले ही बता देते सर, ये है पहले ही बता देते। पहले क्यों बता देते यार, जब वो चीजें समझ में आ जाएगी ना, जब इसका मजा है असली। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसको ही याद रखेंगे, मुझे पता है बहुत सारे क्या करेंगे, इसको घुट्टी बना पी लेंगे इसको, तो बाकी भाड़ में जाए कोई भी मात्रक। लेकिन समझ, क्या बोलते हैं, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो समझना जरूरी है इसको कि कैसे निकालते हैं। नजर हटी दुर्घटना घटी है। हाँ क्या, अच्छा अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इसी को याद रखेंगे तुम लोग, मुझे पता है। चलिए अब मुझे बताओ भाई, सर सेंटीमीटर से, तीसरा मात्रक क्या बताया था मैंने, सर सेंटीमीटर से कितनी जीरो आ जाएगी बेटा, समझ में आ गया, 1 सेंटीमीटर से 10 mm निकालना बता दिया कैसे आया है। अब एक लिखा हुआ है बेटा 1 मीटर से, लेकिन एक चीज तुम लोग, वही तो बात है ना कि नकल के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। तुमने एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान से सुनना, ये काम की चीज है, सिर्फ इसको रटना मत वरना बर्बाद हो जाओगे। इसकी भी एक कंडीशन है। अभी हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, किलोमीटर से मीटर जा रहे थे। मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं क्या, ऐसे ही तो जा रहे हैं, सीधा हाथ, ये बेटा उल्टा हाथ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जीरो लगाते जा रहे हैं। किलोमीटर से मीटर जा रहे हैं तो ऐसे चल रहे हैं ना, मीटर से सेंटीमीटर फिर ऐसे चल रहे हैं तो मैंने 2 जीरो लगा दी। सेंटीमीटर से मिलीलीटर चल रहे हैं तो जीरो लगा दी। अब एक बच्चे ने अपन ने पूछा था कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कहां है डेसी, ये रहा। किसमें कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर मतलब 1 मीटर से डेसीमीटर में जाना है, ये डेसी ये रहा।
तो यहां से यहां जा रहे हैं तो 10 लिख दिया, लेकिन अगर यहां से यहां जाएंगे ना यूं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो क्या कर दोगे, हंसना नहीं, अब ध्यान से सीखो क्योंकि चीजें खत्म हो जाएगी। अब मैंने बोला बेटा 1 मीटर है, उसमें मुझे बताओ कितना किलोमीटर है। अब आप देखोगे सर मीटर कहां है, यहां पे ये रहा, किलोमीटर में बदलना है, ये किलोमीटर रहा। अब किधर जा रहे हो आप, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, मतलब अब दिशा जो है सर वो ऐसे हो जाएगी, और जब ऐसे हो जाएगी तो उसमें माइनस की घात आने लग जाएगी, कितनी आएगी, 1 2 3। 1 मीटर से किलोमीटर जाना है तो कितनी जीरो आ गई, 3 जीरो, लेकिन किसकी आएगी बेटा, माइनस की आएगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो मैं बोलता है 1 डेसीमीटर से, यानी 1 डेसीमीटर से मीटर पे जाना है, तो डेसी से मीटर पे जाओगे, कैसे जा रहे हो, उल्टे हाथ से सीधे की तरफ, मतलब ऐसे जा रहे हो, तो सर आपने बोला घात क्या हो जाएगी, माइनस, ऐसे घात माइनस लिख दोगे। बात समझ में आ रही है। तो कितनी आ जाएगी, यहां तो 1 मीटर से डेसीमीटर गए, और यहां से यहां जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, 10 की घात -1 का मतलब 1/10। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी इसको और कल वाली क्लास में हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको उतार लो, कल और हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। हर चीज को रटना नहीं है, ध्यान रखना। तो मुझे पता है तुम लोग ये सोच रहे हो कि इसको रट लें, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ये ये चीज जो है, ये कहीं देखी है तुम लोगों ने, नहीं देखी होगी, अब देख लो। जभी तो जभी तो सुनील सर मेरे को आगे किए, आप संभालो। हाँ, चलिए ठीक है गाइज, समझ में आया जितने बच्चे ऑनलाइन है, क्लास में क्या कराया है आज। ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज जो पढ़ाया है उसको 15-20 मिनट ही रिवीजन कर लो, काफी है। कैसे मात्रा को कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो क्षेत्र मिति का पूरा टॉपिक है, जिसके अंदर कम से कम आपके 2 क्वेश्चन, अगर आप इस साल का जून के पेपर देखोगे, 23 जो जून को लगा है पेपर 1, उसमें 2 क्वेश्चन आए हैं आपके क्षेत्र मिति के, टोटल 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो पूरे चांस है कि 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन का मतलब होता है 4 मार्क्स, 4 नंबर, तो बड़ा वेटेज है इसको, उसमें मत लो। कठिन जो बोल रहे हो, बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, कठिन बना दिया गया है आप लोगों के लिए। आप लोग खुद समझते हो कि सर कठिन है, इसलिए नहीं पढ़ते हो। ठीक है, प्रॉपर क्लासेस को ढंग से देखो, तरीके से रिवाइज करो, क्यों नहीं होगा चीजें। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा इस। ठीक है, थैंक यू। उतार लो फटाफट। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि कहां से कहां को जा रहे हैं तो घात कैसे प्लस में हो रहा है, और कहां से कहां को जा रहे हैं तो घात माइनस में हो रहा है। ठीक है, कल हम लोग और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक चीज बताना भूल गया, एक बच्चे का मेरे पास आया था कुछ। ठीक है, 1 मिनट रुको गाइस। उसमें यह है कि भाई आप जो है, ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है क्लासेस में, तो आपको यहाँ जो है बेटा, ये आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो पर्टिकुलर। ठीक है, SHUBHMSIRMECHANICAL, शुभम सर मैकेनिकल है, ये टेलीग्राम चैनल है।
ठीक है, यहाँ आप अपने डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है रिलेटेड टू मैथ, रीजनिंग, स्टैटिस्टिकल, इवन फिजिक्स के लिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है। शुभम सर मैकेनिकल, ठीक है, कैप्स लॉक में है सारा कुछ, कोई स्पेस नहीं देना है। SHUBHAM SIR MECHANICAL, ठीक है। यहाँ आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए।